अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए विषय पर। यह विषय युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए है। आज विषय की चर्चा है दोस्तों घर। घर जो है वो भी सांस लेता है, वो भी एक तरह से जीवित है और वो भी संवेदनशील है। ये बहुत अलग टाइप की बात कह रहा हूँ। घर पत्थर से बना हुआ ज़रूर होता है, ईंट पत्थर से, लेकिन वो सजीव भी होता है और वो मर भी जाता है। तो घर के अंदर जब भी कोई आप वार्तालाप करें, घर के परिवार के सदस्यों के लिए, आपस में चर्चा के लिए या अपने मन में कोई बातचीत के लिए, आप हमेशा ध्यान रखिए घर जब तक जीवित है, जब तक वो सांस लेगा, जब तक आपके घर में नकारात्मकता नहीं होगी। अगर आपके घर में सकारात्मक वातावरण है, सभी के अंदर आपस में सद्भाव है, परिवार के सदस्यों में, बच्चों से लगा करके बूढ़े बुजुर्गों तक, जितना अच्छा प्रेमपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण है, जब तक घर जीवित है। जिस दिन आपस में कलह, द्वेष, स्वार्थ और खुदगर्जी अगर आ गई तो घर धीरे धीरे मरने लग जाता है। उसका सांसें बंद हो जाती है, उसको दिखना बंद हो जाता है। घर की दीवारें सब सुनती है, ये चीज़ ध्यान रखिए। घर की दीवारें सब सुनती है। जो आप मन में बात करते हैं या आपस में बात करते हैं या चिल्ला के बात करते हैं या धीरे धीरे बात करते हैं, हमेशा घर के बच्चे खिलखिलाते हुए होने चाहिए। घर की महिलाएं सुखी, संतुष्ट, लक्ष्मी और गृहिणी के रूप में होनी चाहिए, सद्गृहिणी के रूप में होनी चाहिए। घर के बुजुर्ग संतुष्ट होने चाहिए। घर के अंदर एक बहुत खुशनुमा माहौल होना चाहिए। वैसे अगर आप घर के अंदर फूल पत्ती, बागीचे कुछ भी लगा दीजिए, लेकिन जब तक आपके मन में, आपके मस्तिष्क में सकारात्मकता, मस्तिष्क में अगर फूल खिले हुए नहीं है तो घर के बाग में फूले हुए फूल कोई काम के नहीं है। अक्सर भाई या परिवार के सदस्य लोग जो है, अक्सर कई बार आपस में नाराज़ होकर अपने बेडरूम में, अपने कमरे में जाके बैठ जाता है। ये जो बेडरूम है आज के तारीख के, ये कोप भवन हो गए। पहले आप देखो रामायण में, गीता में या और कई राजा महाराजों कहानियों में, सेठ साहूकारों कहानियों में हम सुनते थे कि वो जो है रानी नाराज़ होकर कोप भवन में जाके बैठ गई। हमारे घरों में भी ये जो अलग अलग बेडरूम है, ये एक तरह से कोप भवन है। अगर कोई घर का सदस्य बेडरूम से बाहर आता ही नहीं है, लॉबी में जहाँ पे सब लोग बैठते हैं वहाँ पे कम आना शुरू कर दिया, तो समझ लीजिए कि वो कोप भवन में चला गया। कोप भवन, घर कोप भवन में कब कन्वर्ट हो जाता है? जब उसकी सांसें दम घुटने लगता है घर का। तो घर को सांस लेने दीजिए। दीवारें सब सुनती है घर की। घर में सकारात्मकता बनाए रखिए, नकारात्मकता से दूर रहिए। घर के अंदर हर वक्त दिवाली सा माहौल होना चाहिए, खुशनुमा। जैसे दिवाली के दीप जलते हैं, रोशनी होती है, जगमगाहट होती है, हर व्यक्ति खुशनुमा होता है। तो हर वक्त 365 दिन घर को खुशनुमा बनाए रखिए। कोप भवन घर में होना ही नहीं चाहिए। कोप भवन घर में नहीं बन पाए, ये सबकी जिम्मेवारी है घर में प्रत्येक सदस्य की। आजकल तो खैर एकाकी परिवार हो गए हैं, सिंगल जो है चाइल्ड वाले बच्चे हो गए, परिवार हो गए हैं, लेकिन वो खराबी अच्छा नहीं है। तो आज के वीडियो का विषय ये है दोस्तों कि घर की दीवारें सब सुनती है, घर भी सांस लेता है, घर भी जीवित है, घर भी सजीव है, घर भी संवेदनशील होता है। जब भी आप आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष, नकारात्मकता, दुष्प्रभाव, स्वार्थ वातावरण, खुदगर्जी पैदा करते हैं तो घर धीरे धीरे घर का दम घुटने लगता है, उसकी सांसें थमने लग जाती है, दीवारें सुनती है और वो अपने कानों पे हाथ रखना शुरू कर देती है घर की दीवारें। तो ये विषय बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही गंभीर है। आज के टाइम में ये बहुत ही सामयिक विषय है। जो आज युवा हैं, कल शादियां होगी, छात्र हैं वो भी पढ़ेंगे, नौकर बनेंगे, अफसर बनेंगे, विवाह भी होंगे। ये वीडियो आप उन सब लोगों के लिए है जो अभी बड़े हैं, अधेड़ हैं,
या बुज़ुर्ग हैं, उस सब के लिए वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों कि घर की दीवारें सब सुनती है। आप चाहे मन में बोलते हैं तो भी वो सुनती है। एक दूसरे के परिवार के सदस्य के प्रति नकारात्मक विचार लाते हैं तो भी वो सुन लेती है। तो कभी भी किसी परिवार सदस्य नकारात्मक विचार मन में कभी नहीं लाना चाहिए। कितना भी द्वेष हो जाए, किसी को बद्दुआ नहीं देनी आपस में, वरना धीरे धीरे वो घर जो है कोप भवन में, पूरा घर कोप भवन में परिवर्तित हो जाएगा। अभी तो एक आध कमरा कोप भवन है, वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है। तो हमारा आज का विषय था दोस्तों कि घर की दीवारें सब सुनती है, घर सांस लेता है। घर को जीवित होने रहने दीजिए, घर को मरने मत दीजिए। घर ईंट पत्थर रोड़ी से नहीं बनता है, घर भावनाओं से बनता है। भावनाओं को संवेदनशील रखिए। पूरे घर को बचाए रखने की जिम्मेदारी सभी की है, लेकिन बूढ़े बुजुर्गों की ज़्यादा है, युवाओं की ज़्यादा है। आज वीडियो विशेष कर युवाओं को बनाए कि आने वाले दिनों में आप भी घर के मुखिया बनेंगे या घर के संचालक बनेंगे, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अमर लाइव कंसल्टेंट में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।